सॉरी, ये वीडियो का पहला पार्ट जो है ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाने की वजह से इस वीडियो को हम फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि सेलुलर लेवल पर होने वाला जो ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, इस सेलुलर रेस्पिरेशन को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। जो पहला पार्ट है उसको हम ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते हैं, और ग्लाइकोलिसिस एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है जिस रिएक्शन के दरमियान ग्लूकोज का एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है। यह प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, नंबर 1। नंबर 2 कि इस प्रोसेस में किसी भी तरह से ऑक्सीजन का कोई कंजम्पशन नहीं होता है, चूँकि है ये एंजाइमेटिक रिएक्शन। एंजाइमेटिकली ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है और इस ब्रेकडाउन के दरमियान फाइनल प्रोडक्ट के रूप में पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। आपको पता है ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म है, और यह सिंपलेस्ट कंपाउंड जो 6 कार्बन एटम का बना हुआ है, इसके फाइनल प्रोडक्ट के रूप में जो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है यह 3 कार्बन कंपाउंड है। कहने का मतलब कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग अगर स्टेप वाइज इस रिएक्शन को देखना चाहें तो पहला जो स्टेप है इसमें ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में एटीपी कंज्यूम करता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जैसे मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है। इस दरमियान मैग्नीशियम आयन जो है वह एक को फैक्टर की तरह यूज़ होता है। को फैक्टर की बात अगर हम करते हैं तो को फैक्टर हम ऐसे फैक्टर को कहते हैं जो एंजाइमेटिक रिएक्शन को एक्सेलरेट करने में हमारी मदद करता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के फॉर्मेशन के बाद जो सेकेंड स्टेप है, इस सेकेंड स्टेप में फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज जैसा एंजाइम मैग्नीशियम आयन जैसे कोफैक्टर के प्रेजेंस में फिर से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्सन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ये दोनों एक दूसरे के आइसोमेरिक फॉर्म हैं। उसका रीज़न भी आपको समझ में शायद आ रहा हो, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं बता दूं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर हम किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो यह एल्डोज है, यानी इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वह इसका फंक्शनल ग्रुप होगा, जबकि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में यह एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होगा, इसकी जगह कीटोनिक ग्रुप मौजूद होगा। तो यही आइसोमेरिज्म का रीज़न है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के बीच। नेक्स्ट स्टेप में फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में एटीपी कंज्यूम करते हुए यही फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ भी मैग्नीशियम आयन जो है वह एक कोफैक्टर के रूप में काम करता है। और अगला जो नेक्स्ट स्टेप है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, यह एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अब यहाँ पर आकर के NAD जैसे कोएंजाइम के साथ काम करता है। यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होता है, ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम होता है यहाँ, और यह NAD रिड्यूस्ड फॉर्म को कन्वर्ट करता है बाय एक्सेप्टिंग ऑक्सीजन। इस रिएक्शन से 2 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है। अब यह 3 फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम और मैग्नीशियम आयन जैसे कोफैक्टर के प्रेजेंस में एटीपी को प्रोड्यूस करता है, और चूंकि इसके 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, तो यहाँ 2 एटीपी का जनरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है यह 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, और यहाँ भी एक एटीपी का जनरेशन होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम और मैग्नीशियम आयन जैसे कोफैक्टर के प्रेजेंस में। इसके बाद यही 3 फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज के प्रेजेंस में 2 फॉस्फोग्लिसरेट को तैयार करता है, और यहाँ भी मैग्नीशियम
आयन एक कोफैक्टर है। इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में हाई वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज़ करते हुए यही 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फिर से पायरुवेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में मैग्नीशियम और पोटेशियम आयन जैसे कोफैक्टर के प्रेजेंस में एक एटीपी को जनरेट करता है, एंड फाइनली पायरुवेट जैसा 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट का तैयार हो जाता है, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वह ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।